हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं सर? वी ऑल आर ऑसम, दैट्स गुड। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें क्या करना है? आज हमें करना है डिवीजन एल्गोरिदम। और मैं आज आपको क्या करा रहा हूँ? तो मैं आज आपको करा रहा हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल। आज मैं आपको पॉलिनोमियल का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगा, डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में बताऊंगा। 2.3 के हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या कराया है? मैंने आपको मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल बताइए। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल कब होती है? तो एक पॉलिनोमियल कब होती है? जब उसकी डिग्री किस में हो? होल नंबर्स में हो। अगर उसकी डिग्री होल नंबर्स में होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है ना। तो हमने डिग्री के बेसिस पे, टर्म्स के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। आप सभी को याद होगा? यस सर, हमें सब याद है, ठीक है। तो अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है ना, तो वो आप जरूर पहले वीडियो देखें और उसके बाद ये एक्सरसाइज समझें, एक्सरसाइज नंबर 2.3, ठीक है। और मैंने उसके बाद आपको जीरोज के बारे में बताया और जीरोज और कॉफिशिएंट में रिलेशनशिप बताया इन केस ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक, राइट, पॉलिनोमियल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। और किस केस में आज हम पढ़ेंगे? तो ये पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के केस में। ओके, तो देखिए इसमें क्या है। द डिवीजन एल्गोरिथम स्टेट्स दैट, ये क्या स्टेट्स करता है? ये क्या बताता है हमें? तो ये बताता है गिवन एनी पॉलिनोमियल px, हमें क्या दे रखी है? कोई भी पॉलिनोमियल हमें दे रखी है px। कोई भी एक पॉलिनोमियल हमें गिवन होगी जिसको हम px से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो गिवन एनी पॉलिनोमियल px एंड एनी नॉन जीरो पॉलिनोमियल gx, और उसके साथ साथ हमें क्या दे रखी है? नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब क्या होता है? तो नॉन जीरो का मतलब होता है, क्या होता है कि एक ऐसी पॉलिनोमियल जो जीरो नहीं है, ठीक है, जो उसमें जीरो नहीं लिखा होना चाहिए। क्या नहीं लिखा होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ जीरो लिखा नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, ठीक है। तो एक हमें गिवन होगी px, कोई भी पॉलिनोमियल, और दूसरी जो हमें गिवन होनी चाहिए वो होनी चाहिए नॉन जीरो पॉलिनोमियल gx। उसको हम क्या मान लेंगे? gx मान लेंगे। तो हमें टू पॉलिनोमियल्स यहाँ पर गिवन होगी, एक होगी px और सेकंड वन क्या होगी? gx। ओके, सो देयर आर पॉलिनोमियल qx एंड rx सच दैट, तो हमें क्या होगा? हमें उससे, जब हमें px और gx हमें गिवन है तो हम उसके अलावा टू पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं, और उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे rx और qx। उनको हम क्या, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पर rx से और qx से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सच दैट, उसमें क्या होगा? जो px की वैल्यू होगी ना, वो किसके इक्वल होगी? वो gx इंटू qx प्लस rs के इक्वल होगी। और यहाँ पर क्या है? gx की वैल्यू ना कभी जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। gx की वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर rx देखेंगे ना, तो rx क्या होगा? rx होगा हमारा इक्वल टू जीरो, या फिर क्या होगा? डिग्री rx की जो होगी वो लेस देन डिग्री gx की इक्वल होगी। क्लियर हो गया? नहीं सर, अभी नहीं हुआ। ओके, देखो मैं क्या करता हूं, मैं आपको इसको ना एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, ठीक है ना। फिर आपको 100% ये समझ आ जाएगा, ठीक है सर, समझाइए। तो देखिए अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं? मैं आपको अभी बता रहा हूं नंबर्स के थ्रू। किसके थ्रू बता रहा हूं? नंबर्स के थ्रू। तो यहां पर देखिए मैंने लिखा, सपोज करो मैंने 2 से डिवाइड किया किसको? 9 को, ठीक है ना। जब आप बहुत छोटे से बच्चे थे ना, इतने से, तो उस समय आपने क्या किया था? सर हम इतने से करते हैं, मुझे क्या पता, आप हो गए, ठीक है। तो इसमें देखो उस समय आपने क्या किया था? जब आप बहुत छोटे से बच्चे थे ना, तो तब आपने इसको इससे डिवाइड करना सीखा था। हाँ सर, सीखा था, ये तो हमें याद है कि सर हमने इसको इससे डिवाइड करना सीखा था। तो ठीक है, तो वही मैं यहाँ पर डिवाइड करा रहा हूँ। देखो अगर हमने इसको डिवाइड किया तो 2 4 जा क्या आ गया? 8 आ गया। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा? यहाँ पर रिमाइंडर बचा 1। ओके, दिस वन इज डिवाइजर, दिस वन इज डिविडेंड, दिस वन इज कोशेंट। ये तो आपको पता है ना। इसको हम क्या कहते हैं? फटाफट बताओ। तो इसको हम कहते हैं डिवाइजर। इसको बताओ, इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं इसको? डिविडेंड। इसको बताओ, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं कोशेंट। क्या कहते हैं इसको? कोशेंट। और इसे बताओ, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं इसे? रिमाइंडर, ठीक है ना। तो यहां पर आपको क्या देखना है? आपको यहां पर देखना है कि डिवाइजर है 2, डिविडेंड है 9 और कोशेंट, और ये हमें रिमाइंडर पता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें जनरली हम क्या करते हैं? हम इसको ना px से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हम इसको क्या करते हैं? इसको हम 9 को px से रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देखो ये जो 9 आएगा ये कैसे आएगा? जब मैं 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं क्या कर रहा हूँ? 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 2 4 जा कितना आया था? 8 आया था।
तो 2 इंटू 4 8 आ जाएगा, और रिमाइंडर क्या बचा था 1, तो ये मैंने +1 लिख दिया। क्या लिख दिया? ये मैंने +1 लिख दिया। ठीक है सर। तो ये जो बेटा ये जो है 9, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? इस डिवीजन में ये 9 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? डिविडेंड को। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिविडेंड। तो ये जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है? तो वो हमारा होता है px। क्या होता है? px। और वो डिविडेंड है ना, तो डिविडेंड को हमने यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है? px से रिप्रेजेंट किया है। ओके सर। तो डिविडेंड हमें लाना होता है यहाँ पर। और देखो ये तो आपने पढ़ा है ना, 2 इंटू 4, 2 क्या है यहाँ पर? डिवाइजर, और 4 क्या है? कोशेंट है। तो डिवाइजर को हमने यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है? डिवाइजर को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है किससे? gx से। और कोशेंट, देखो कोशेंट का फर्स्ट लेटर भी q है, तो इसको हमने q से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो qx। और ये 1 क्या है? देखो ये क्या था? 2 और 4 था, तो 2 और 4, 2 क्या है? डिवाइजर, और ये क्या है? कोशेंट। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं gx से। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं qx से। और ये क्या है? ये रिमाइंडर है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? rx से। ये देखो +1 लिखा हुआ है ना, तो ये क्या है? ये देखो ये यही तो आ गया। क्या आ गया? ये आ गया px इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx, राइट। तो अब आपने यहाँ पर क्या देखा है कि हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये जो 9 है इसको हमने px से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये आपने यहाँ पर क्या देखा है? आपने देखा है px जो है वो gx इंटू qx प्लस rx के इक्वल होता है। और मैंने आपको क्या बताया? देखो इसको हम क्या कहते हैं? ये जो 9 है ये हमारा क्या है? तो ये हमारा डिविडेंड। तो डिविडेंड किसके इक्वल है? तो डिविडेंड है यहाँ पर किसके इक्वल? gx इंटू qx, gx और qx। तो gx है डिवाइजर और ये है कोशेंट, तो ये क्या होता है? डिवाइजर इंटू कोशेंट, डिवाइजर इंटू कोशेंट, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस, और देखो ये क्या है? तो ये 1 है हमारा रिमाइंडर, तो ये क्या है? रिमाइंडर। तो यहां पर आप रिमाइंडर लिख लो। ओके। तो आपने क्या देखा? आपने देखा डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है? डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है अब यहां तक? तो देखो इसमें आपको मेनली क्या देख रहे हैं, ये सारा कुछ ना आप पढ़ चुके हो, है ना, पहले ही पढ़ चुके हो। बस यहाँ पर आपको किस केस में पढ़ना है? तो यहाँ पर आपको पढ़ना है पॉलिनोमियल्स के केस में। तो अभी तो मैंने सिंपली आपको समझाने के लिए नंबर्स के केस में बता दिया, ताकि आपको ये इसकी मीनिंग समझ आ जाए कि ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है। तो ये कुछ नहीं है, बस डिविडेंड को यहाँ पर px से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, हमें एक पॉलिनोमियल गिवन होगी, सबसे पहले उसको हम px से एज्यूम कर लेंगे, तो वो हमें डिविडेंड गिवन होगा। और एक डिवाइजर हमें गिवन होगा, ठीक है, जिससे हमें डिवाइड करना है, तो वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो उसको हमने gx से रिप्रेजेंट कर लिया। और ये दोनों वैल्यूज तो हमारी अपने आप कैलकुलेट होकर आएंगी। तो जो कोशेंट आएगा उसको यहाँ पर qx से रिप्रेजेंट किया गया, और रिमाइंडर आएगा उसको हमने rx से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है। अब उसके बाद ये 2 बातें और बताई हुई कि जो रिमाइंडर है ना, या तो 0 के इक्वल होगा, सिंपल सी बात है, रिमाइंडर या तो 0 के इक्वल होगा। आप डिवाइड करते थे तो रिमाइंडर क्या आता था? या तो 0 आता था या फिर 0 नहीं आता था। तो या तो 0 के इक्वल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, डिग्री जो होनी चाहिए ना वो rx की वो लेस देन होनी चाहिए डिग्री ऑफ gx। ठीक है। तो इसको हम जरा समझते हैं, ये क्या है ये चीज, ये आप पॉलिनोमियल के केस में अच्छे से बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे। ठीक है। तो बाकी सारी चीजें हमने देखी यहाँ पर कि हमें किसको किससे डिवाइड करना है और किस तरीके से वो जो gx, qx और rx कैलकुलेट होकर आएंगे। अब इसमें हम एक एग्जांपल्स के थ्रू इसको और अच्छे से समझते हैं, और उसमें देखते हैं कि क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं जब भी हम डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें कौन कौन से स्टेप्स को ध्यान में रखना होता है इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, और उसके थ्रू हम समझेंगे डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में, राइट। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.3। लिखा हुआ है डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx। हमें क्या करनी है? px को gx से डिवाइड करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें px गिवन है और gx भी गिवन है। एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। और उसके बाद हमें उसमें कोशेंट और रिमाइंडर क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं इसको किस तरीके से करते हैं। तो डिवीजन एल्गोरिदम का मतलब मैंने अभी बताया कि आप जब डिवाइड करेंगे तो उस समय कौन कौन से स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं वो हमें बताता है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या करना है, यहाँ पर gx से डिवाइड करना है। तो x स्क्वायर माइनस 2, इसलिए हम कहते हैं कि gx की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो gx को मैंने लिखा, ये हमारा डिवाइजर हो गया, ठीक है। और ये मैंने लिखा डिविडेंड 3x स्क्वायर प्लस 5x और -3। तो अब आ जाएगा यहाँ पर
क्वोशंट आ जाएगा, और अगर कोई रिमाइंडर बचता है, कोई भी नीचे रहता है, तो वो रिमाइंडर हो जाएगा। आप देखो यहाँ पर ना सबसे पहला स्टेप मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ना px को और gx को आपको क्या करना है, px को और gx को ना सबसे पहले आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। उनको नहीं करना, उनकी डिग्री को करना है। क्या करना है, उनकी डिग्री को अरेंज करना है। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, इसकी हाई है, अब फिर उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद 1 है, फिर उसके बाद कांस्टेंट नंबर है। इसी तरीके से यहाँ पर gx को देखिए, क्या gx की भी हाईएस्ट डिग्री 2 सबसे पहले, उसके बाद उससे कम है। हाँ, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ना उनकी डिग्रीज को ना डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है, ठीक है ना। डिग्रीज को क्या कर देना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। अब उसके बाद देखो आप क्या करोगे, आप उसके बाद ये मैं रफ वर्ब यहाँ पर शो कर रहा हूँ, जो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री है किसकी, px की, जो px की हाईएस्ट डिग्री है उसको क्या करोगे आप, gx की हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड करोगे। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2, तो आपने क्या कर दिया, x की पावर क्यूब को x की पावर 2 से डिवाइड कर दिया। तो आपको पता है अगर बेस सेम होते हैं और डिवाइड हो रहे होते हैं तो पावर माइनस होती है, तो 3 माइनस 2 क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, तो ये आ जाएगी x की पावर 1, या x लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो x की डिग्री क्या आ गई, 1। ओके, तो सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे हाईएस्ट डिग्री को हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड करके कि हमें क्या करना है, हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, इस पॉलिनोमियल को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, gx को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये जो आएगा ना उसको आप मल्टीप्लाई कर देना, x आए तो x को x स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये क्या आ जाएगा, x को x स्क्वायर से करोगे तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर इंक्रीज होती है, जब डिवाइड करते हैं तो पावर डिक्रीज होती है। और सर प्लस और माइनस में पावर ना तो इंक्रीज करती है ना ही डिक्रीज करती है, जो होती है वही रहती है, ठीक है सर, जो होती है वही रहती है। वाह, देखो इधर देखो, तो इसमें क्या है, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब आ गया, और x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, माइनस 2x। ओके, तो आपको इस तरीके से करना है। अब उसको यहां पर अरेंज करो, डिग्री सेम डिग्री के नीचे सेम नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, देखो x की डिग्री क्या है, 3, और यहाँ पर देखो x की डिग्री 3 वाला कोई है तो ये है, तो हमने इसके नीचे इसको लिखा। उसके बाद क्या है, माइनस 2x कहां पर आएगा, देखो x की डिग्री 1 यहाँ है तो इसके नीचे आ जाएगा ये माइनस 2x। अब उसके बाद क्या करोगे, आप इसके साइन चेंज करोगे। सर साइन चेंज तो आज तक नहीं हमने किए, डिवीजन के केस में किए हैं। देखो क्यों नहीं किए, ये देखो अगर आपने 2 को 9 से डिवाइड किया, 9 को अगर आपने 2 से डिवाइड किया तो 2 4 जा 8, तो ये क्या आ गया, 1 आ गया। ये 1 कैसे आता है, बताओ 1 कैसे आता है, माइनस करने का, तो ये हमने माइनस नहीं किया था, पहले ये प्लस का 8 होता है, फिर वो क्या बन जाता है, -8, तो 9 - 8 तभी तो आता है 1। हाँ सर किया है, आज तो सर हमें एक बात और नहीं पता लग गई है, ठीक है। तो फिर देखो, तो ये हमने माइनस किया और ये क्या कर दिया, प्लस। तो अब ये जो हमने न्यू सिंबल लगाए हैं ना, आपको इसे कंसीडर करना है, और जो सर पहले जो सिंबल थे उनको आपको क्या करना है, सिंपली इग्नोर करना है। क्या करना है, इग्नोर करना है। तो एक्स क्यूब को एक्स क्यूब से हमने ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस करेंगे, और उसके बाद -3x स्क्वायर सेम आएगा। उसके बाद +5x और +2x है, सर ये माइनस है, प्लस है कि माइनस है, बताओ प्लस है। ये इससे पहले जो सिंबल था उसको हमें क्या करना था, इग्नोर, तो माइनस नहीं है, वो क्या है, प्लस। तो ये आ गया +7x, और क्या आ गया, -3, और क्या आ गया, -3। तो देखो यहाँ पर इसको डिवाइड करने के बाद जो भी बचा है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद हमें करना है, अब उसके बाद इसमें इसको आगे डिवाइड करो। क्या करेंगे, इसको हम और डिवाइड करते हैं, तो देखते हैं इसमें और क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या हमें ये पता लगाना होता है, ये आपने देखा ना फर्स्ट स्टेप, इसी तरीके से हम इसको नेक्स्ट भी करते हैं, ठीक है। तो हमें ये देखो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री है px की, वो है ये वाला नंबर है -3x²। ओके, ये सेकंड है, ये फर्स्ट रहा का, और ये सेकंड। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री -3x² ये है ना, और यहाँ पर क्या है, x² है। इसको इससे डिवाइड कर लो तो आपको ये पता लग जाएगा कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे डिवाइड किया, x² से x² कैंसिल, तो क्या आ गया, -3। तो इसका मतलब क्या है, हमें -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो करो, -3 से मल्टीप्लाई करो ना, तो कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। तो देखो ये x² -2, -3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। -3 को अगर हमने x² से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, -3x²। क्या आएगा, -3x²।
अब -3 को -2 से मल्टीप्लाई करो। सर माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। वेरी गुड, ये तो आपको पता है, ये मुझे एक्सपेक्टेड था। ठीक है, तो -3 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, +6 आ गया। क्या आ गया, +6। ओके, अब इसको भी इसके नीचे सिमिलर वे में अरेंज करो, करें तो देखो ये क्या आ गया, -3x²। क्या आ गया ये, -3x²। और देखो और क्या आएगा, तो और आया हुआ है +6, तो +6 कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, तो ये +6 आ गया। तो ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया, ये माइनस हो गया। साइन चेंज तो करने है ना, तो हमने ये साइन चेंज कर दिए। अब उसके बाद क्या, अब उसके बाद इनको माइनस करो ना, तो इससे देखो ये कैंसिल हो गया, माइनस और ये प्लस, इसको क्या करना है, इग्नोर करना है, इनको इग्नोर करना है। तो ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, देखो 7x, ये तो सेम आएगा। और उसके बाद -6 और -3, ये -6 है +6 नहीं है। ठीक है, तो -6 और -3 क्या आएगा, -9। सर क्या ये रिमाइंडर है, हाँ बेटा ये रिमाइंडर है। क्या है ये, रिमाइंडर। सर आपको कैसे पता लगा कि ये रिमाइंडर है, बता रहा हूं। वो देखो, आपको मैंने अभी डिवीजन एल्गोरिथम बताई थी, और उसमें मैंने आपको क्या बोला था कि px = gx × qx + rx होना चाहिए। और मैंने आपको क्या बोला था, और मैंने आपको बोला था कि जो rx है ना, जो rx है रिमाइंडर है, या तो 0 होगा, तो 0 तो आया नहीं इसमें। ठीक है ना, 0 तो नहीं आया। और मैंने क्या लिखा हुआ है, और रिमाइंडर वो होगा जब डिग्री rx की किससे लेस देन आ जाएगी, डिग्री ऑफ qx। ठीक है, तो यहाँ डिग्री ऑफ gx, क्या किसे, डिग्री ऑफ gx है। तो देखो यहाँ पर gx की डिग्री चेक करो, फटाफट से डिग्री चेक करो gx की। तो डिग्री है gx की 2, डिग्री इसकी क्या है, gx की 2 है। ठीक है ना, तो और इसकी डिग्री क्या है, मैं हाईएस्ट डिग्री बताओ ना इसकी कितनी है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री है 1। तो आपने देखा कि ये क्या है, ये है rx। तो देखो rx की जो डिग्री है, सिंस rx की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। क्या है ये देखो, तो rx की डिग्री है, इसकी जो डिग्री है वो इसकी डिग्री से कम है, इसलिए हमने यहाँ पे डिवाइड करना क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, स्टॉप। ओके, तो बस ये हमारा रिमाइंडर आ गया। तो इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है रिमाइंडर एंड कोशेंट। तो कोशेंट हो गया ये और रिमाइंडर हो गया ये। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो सेकेंड पार्ट ना अब आप पहले ट्राई करें, ठीक है, और यहीं पर वीडियो पॉज कर लें और उसके बाद आप मुझे देखना, ठीक है ना, फिर आप अपना सॉल्यूशन चेक करना। ओके स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट और फर्स्ट का ही सेकेंड पार्ट है। इसमें लिखा हुआ है px = x² - 3x² + 4x + 5 और gx है x² + 1 - x। सेम हमें क्या करना है, डिवीजन। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या होगा। हम gx से px को डिवाइड करेंगे, तो gx है यहाँ पर x² + 1 - x, gx है यहाँ पर x² + 1 - x, gx है यहाँ पर x² + 1 - x। सर इतनी बारी क्यों रीड कर रहे हो, हमें एक बारी में समझ आ रहा है बेटा, इसलिए रीड कर रहा हूं। आपने क्या यहाँ पर नोटिस किया कि मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो डिग्री है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, तो आप इसे सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। तो देखो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको सबसे पहले इस तरीके से लिख दिया, x², हाईएस्ट डिग्री है x², उसके बाद क्या है -x, उसके बाद देखो यहाँ पर -x, और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या लिखोगे, तो सबसे लास्ट में आप लिखोगे कांस्टेंट नंबर जो कि क्या है, 1 है। अब आप px भी देख लो, क्या px अरेंज हो रखा है पहले से, तो px देखो, px पहले से ही अरेंज हो रखा है। आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री 4 है, देन 2 है, देन 1 है, देन 5 है। तो इसको एज इट इज लिख दो, x4 और 3x² + 4x + 5। तो अब हमें इसको डिवाइड करना है। पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, जो हाईएस्ट डिग्री है उसको हमें हाईएस्ट डिग्री से क्या करना होता है, हमेशा डिवाइड करना होता है, ये पता लगाने के लिए कि हम gx को किससे मल्टीप्लाई करें। तो पता लगाओ, देखो px की हाईएस्ट डिग्री क्या है, x⁴, और gx की हाईएस्ट डिग्री के साथ क्या नंबर है, x²। इसको इससे डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, x² आ जाएगा। x⁴ को x² से डिवाइड करोगे क्या आएगा, x² आएगा। हाईएस्ट डिग्री को हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड किया, x² आ गया। अब इसका मतलब क्या हमें पता लग गया कि हमें gx को किससे मल्टीप्लाई करना है, x² से। तो अब इसको इन सभी से मल्टीप्लाई करो। ये देखो x² को मैं क्या करूंगा, x² - x + 1 से, x² - x + 1 से मल्टीप्लाई करूंगा।
ठीक है ना। तो करो मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स रेज टू दी पावर 4। क्या बताया था आपको, जब मल्टीप्लाई होते हैं तो डिग्री क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो एक्स रेज टू दी पावर 4, एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स रेज टू दी पावर 3, 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए। एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। अब इन सभी को इसके नीचे अरेंज कर दो। तो सबसे पहले x4 हमने अरेंज किया, x रेज टू दी पावर 4, उसके बाद है x रेज टू दी पावर 3 जो कि यहाँ पर नहीं है। सर ऐसा कैसे हो गया, ये तो है ही नहीं, अब हम क्या करें। तो बेटा इसमें आप क्या करोगे, उसको सबसे राइट साइड में लिख दोगे अलग से, जो नहीं है आप उसके साथ तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसको राइट साइड में लिख दो। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल उसको अलग से लिख दिया, माइनस एक्स क्यूब को, और फिर उसके बाद है एक्स स्क्वायर, तो वो आ जाएगा इसके नीचे, यह आ गया प्लस एक्स स्क्वायर। अब सिंबल चेंज करते हैं, सिंबल चेंज करने हैं। ठीक है, तो ये आ गया माइनस, ये भी आ गया माइनस, और ये आ गया प्लस। तो देखो ये कैंसिल हो गया, और ये प्लस एक्स क्यूब है। देखो अब सबसे हाईएस्ट डिग्री तो यही है ना, तो इसको सबसे पहले लिख दो, ये एक्स क्यूब मैंने लिखा। ठीक है ना, ये प्लस एक्स क्यूब है, क्योंकि पहले वाले सिंबल क्या करने होते हैं, इग्नोर करने होते हैं। तो ये क्या है, प्लस एक्स क्यूब, तो प्लस एक्स क्यूब। ये -1 है, एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई भी नंबर नहीं है दैट्स मीन्स क्या है, 1। तो ये है -1 और ये है -3, तो -3 -1 कितना होता है, -4। और ये एक्स स्क्वायर तो सेम रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्लस और माइनस करते समय डिग्री जो है वो सेम रहती है। तो एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। और अब ये है प्लस एक्स, और उसके बाद क्या बचा है, +5, और तो कुछ नहीं है ना। देखो ये आ गया। अब हम करते हैं इसका सेकंड। ठीक है, सेकंड स्टेप। तो उसमें हमें क्या करना है, सेम वही, क्या सेम सर, px में जो हाईएस्ट डिग्री है उसको इससे डिवाइड कर दो। तो एक्स क्यूब को अब मैंने क्या किया, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर एक्स क्यूब ही है ना, इसको इससे डिवाइड करो, तो ये एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स, क्या आ गया, एक्स आ गया। अब क्या करोगे, एक्स को हमें ये पता लग गया कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो कर दो इन सभी को एक्स से मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस एक्स है, +1 है, करो इसको एक्स से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया एक्स रेज टू दी पावर 3। उसके बाद एक्स को एक्स से किया, एक्स रेज टू दी पावर 2, फिर एक्स को 1 से किया तो एक्स। ये तो आपको पता ही लग गया कि डिग्री क्या होती है, इंक्रीज करती है अगर मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये आ गया। अब इसको भी इसके नीचे अरेंज करो, तो ये देखो एक्स रेज टू दी पावर 3 आएगा सबसे पहले, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसके नीचे अरेंज हो जाएगा, उसके बाद है प्लस एक्स, तो 4x के नीचे अरेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके सिंबल चेंज कर दो, तो ये माइनस आ गया, और ये आ गया प्लस, और ये भी क्या आ गया, माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। -4 है और +1 है, क्योंकि इसके साथ अगर कोई नंबर नहीं है दैट्स मीन्स क्या है, 1। तो -4 + 1 कितना होता है, -3, तो ये आ गया -3x स्क्वायर। ये -1 है और ये +4 है, तो +4 -1 कितना होता है, इसको इग्नोर करना है, इससे पहले वाले सिंबल को, जो अब न्यू सिंबल लगाए ना उनको कंसीडर करना है। तो 4 - 1 क्या आ गया, 3x, और ये +5। ठीक है, चेक करो क्या rx की डिग्री इससे कम हुई है, नहीं सर अभी नहीं हुई, तो हम और डिवाइड करेंगे, तो करो। तो देखो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री अब क्या है, -3x स्क्वायर। हाईएस्ट डिग्री अब क्या है, -3x स्क्वायर। तो -3x स्क्वायर को किससे डिवाइड करेंगे, इसकी हाईएस्ट डिग्री को इसकी हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड कर दो। तो ये लो हमने किया, तो अब क्या आ गया, -3। सर -3 आ गया अब तो ये यहाँ पे लिख दो, क्या दिक्कत है इसमें, -3 लिखो या। ठीक है, तो -3 से अब क्या करना है, -3 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो करो मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर -x + 1 को मल्टीप्लाई कर लो। तो अब देखो अब क्या आएगा, हमने मल्टीप्लाई किया, -3 को x स्क्वायर से किया, तो -3x स्क्वायर, क्या आ गया, -3x स्क्वायर। उसके बाद -3 को -x से किया तो +3x आ गया, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, तो +3x आ गया। फिर -3 को 1 से किया तो क्या आ गया, -3। उसको इसके नीचे अरेंज करो, तो ये देखो ये मैंने अरेंज किया, -3x स्क्वायर। उसके बाद है +3x, तो वो इसके नीचे अरेंज हो जाएगा। उसके बाद है उसमें क्या है, -3, तो ये -3 इसके नीचे कांस्टेंट के नीचे आ जाएगा। तो देखो सिंबल चेंज करो, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये प्लस हो गया, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो +5 + 3 के क्या आ गया, 8 आ गया। आप चेक करो, आप चेक कर लो जल्दी से कि जो इसकी डिग्री है, क्या इसकी डिग्री से कम है, सर इसमें तो कोई डिग्री नहीं है। अगर इसमें कोई भी डिग्री नहीं है इसका मतलब है 0 डिग्री है। क्या है वो, 0 डिग्री है। कांस्टेंट जो टर्म होती है ना उसमें हमारी डिग्री कितनी होती है, तो उसमें वेरिएबल की डिग्री 0 होती है। क्या होती है, वेरिएबल की डिग्री 0 होती है। तो इसमें है डिग्री 0 और इसमें है डिग्री 2। तो अब देखो rx की जो डिग्री है, rx की जो डिग्री है, जो rx की डिग्री है, क्या वो gx की डिग्री से कम है, हाँ सर कम है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा रिमाइंडर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्वोशंट। क्या हो गया, qx क्वोशंट, और हमें यही इसमें बताना था। तो आपको क्लियर हुआ, ठीक है सर, हो गया क्लियर। अब उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करोगे। सर पहले हम ट्राई कर लें, करो पहले आप ट्राई करो फिर मैं कराऊंगा, ठीक है ना। तो पहले आप ट्राई करो फिर उसके बाद मैं कराता हूँ, जल्दी करो।
तो स्टूडेंट्स फर्स्ट का थर्ड पार्ट अपन करेंगे। फर्स्ट के थर्ड पार्ट में क्या है, पी एक्स हमें दे रखा है एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और जी एक्स हमें दे रखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। जी एक्स हमें दे रखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। जी एक्स हमें दे रखा है 2 माइनस, सर आपने 3 बार रीड किया है, कुछ गड़बड़ है तो दया पता लगाओ जल्दी से क्या गड़बड़ है। तो देखो यहाँ पर क्या गड़बड़ है। हाँ, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना डिग्री को। तो आपने किया था, आप सभी ने पहले ट्राई किया था और उसमें आपने क्या इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया था। हाँ सर हमने किया था। तो ठीक है, फिर करते हैं इसको डिवाइड। तो सबसे पहले हम इसको क्या लिखेंगे, देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के पहले सिंबल कौन सा है, तो एक्स स्क्वायर से पहले सिंबल जो है वो माइनस का है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लिखेंगे पहले, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 2। ये 2 जो है 2 तो प्लस का है ना, क्योंकि उससे पहले क्या सिंबल है सर, कोई भी सिंबल ही है, इसका मतलब क्या होता है कि प्लस। तो ये क्या है, जी एक्स जो है वो हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ठीक है ना। उसके बाद पी एक्स जो है वो भी लिख लो, x4 माइनस 5x और प्लस 6। सर इसमें भी डिवाइड करना है, हाँ इसमें भी डिवाइड करना है। इसके 3 के 3 पार्ट्स में हमें क्या करना था, डिवाइड ही करना था, ठीक है ना। तो डिवाइड करते हैं। तो सर सबसे पहले किससे हम मल्टीप्लाई करें, ये कैसे पता लगेगा, ये भी मैं ही बताऊंगा बार बार आपको। आप पी एक्स की हाईएस्ट डिग्री को जी एक्स की हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड करो। तो पी एक्स की हाईएस्ट डिग्री है वो है एक्स की पावर 4 और ये है माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है ये, माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसकी हाईएस्ट डिग्री माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको इससे हमने डिवाइड किया तो डिग्री जो है इसकी 4 है और इसकी 2 है। तो डिग्री अगर कभी भी ये डिवाइड होते हैं तो डिग्री कम हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो ये एक्स स्क्वायर आएगा और साथ में माइनस भी है तो माइनस आ जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर से हमें क्या करना है, हमें क्या पता लग जाता है, इससे हमें ये पता लग जाता है कि इस जी एक्स को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स स्क्वायर को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से। तो अगर ये हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ जाता है, एक्स की पावर 4 और माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हमने प्लस 2 से किया तो ये आ गया माइनस 2 एक्स स्क्वायर। क्या आ गया, माइनस 2 एक्स स्क्वायर। तो अब इसको यहाँ अरेंज करो, एक्स रेज टू दी पावर 4 और माइनस 2 एक्स स्क्वायर। तो ये आपको पता होगा, इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं है तो उसको राइट साइड में अलग से लिख देंगे, सेपरेट लिख देंगे, ठीक है। अब उसके सिंबल चेंज कर लो, तो ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया, ये प्लस हो गया। इसको इससे कैंसिल करो तो ये तो कैंसिल हो गया और ये क्या आ गया, ये आ गया 2x स्क्वायर। क्या आ गया, ये 2x स्क्वायर, ठीक। अब उसके बाद ये हमने, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा डिग्री थी ना तो इसलिए मैंने इसको सबसे पहले लिखा। उसके बाद क्या है, माइनस 5x है और उसके बाद क्या है, प्लस 6 है। उसके बाद माइनस 5x था, देन क्या था, प्लस 6 था। तो अब हमें क्या लाना है, अब हमें लाना है 2x स्क्वायर। तो अब इसमें सेकंड रफ वर्क में क्या आएगा, देखो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2x स्क्वायर, ठीक है ना। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे ना, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आपको ये डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पता लगा लोगे कि माइनस एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि इसकी हाईएस्ट डिग्री आ जाए। माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाए, इसकी हाईएस्ट डिग्री आ जाए, जो कि हमें लानी होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमें ये पता लगाने के लिए हमें इसको इससे डिवाइड करना पड़ता है। लेकिन आप जब एक्सपर्ट हो जाओगे ना तो आपको फटाफट पता लग जाएगा। जब आप मतलब एक्सपर्ट होने का मतलब क्या है, जब आप ज्यादा इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अपने आप आइडिया इसमें लगने लग जाएगा, ठीक है सर। हम बहुत करेंगे प्रैक्टिस, करना बेटा करना, वेरी गुड। तो प्रैक्टिस किया करें रेगुलरली। और ये क्या आ गया, ये आ गया -2, ठीक है ना, -2 आ गया। इसको इससे हमने डिवाइड किया, -2 आया। तो -2 से अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, -2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो करो ना, ये माइनस एक्स स्क्वायर, पहले तो आप बोलते हो सर हम प्रैक्टिस करेंगे और फिर कर नहीं रहे हो सर, कुछ नहीं, ओके ओके ओके। तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, देखो 2x स्क्वायर, -2 को माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2x स्क्वायर आ गया। फिर -2 को प्लस 2 से करो तो -4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -4। चलो इसके नीचे अरेंज करो तो ये आ गया 2x स्क्वायर और -4, तो -4 इधर आएगा, ठीक है। अब माइनस ये हो गया और ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अब ये कैंसिल हो गया और ये आ गया -5x और +4 और +6 कितना होता है, तो +4 और +6 होता है 10, +10। सर ये है हमारा Rx, ये रिमाइंडर है। देखो बेटा ये रिमाइंडर क्यों है, मैं बता दूंगा आपको। ये रिमाइंडर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डिग्री जो है ना, डिग्री जो है रिमाइंडर की, क्या वो लेस देन आ गई है, क्या इससे कम आ गई है, हाँ सर आ गई है। तो अगर कभी भी डिग्री gx से कम आ जाए यहाँ पर तो हम उस समय क्या करते हैं, उस समय हम डिवाइड करना बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिवीजन करना है। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ना तीनों पार्ट आपको करा दिया और आपने क्या देखा, हर किसी में ये देखा कि px क्या आ रहा है, px आ रहा है हमारा gx इंटू qx प्लस rx, और डिग्री जो होनी चाहिए वो या तो 0 के इक्वल होनी चाहिए, तो 0 तो यहाँ पर किसी की भी नहीं आई है।
और उसके अलावा डिग्री जो है आर एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स आई। हाँ सर ये सेकंड वाला केस आया, ये नहीं आया अभी केस में, देखते हैं अभी ये भी आएगा, ठीक है। और क्वेश्चंस इसके कहते हैं, तो इसमें ये सर ये तो आपने करके नहीं दिखाया किसी में मल्टीप्लाई, अभी करेंगे, अब सेकंड क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपने ये तो देख लिया ना किस तरीके से डिवाइड करना है, तो अभी मैंने आपको डिवाइड करना सिखा दिया। क्या सिखा दिया है? आपको डिवाइड करना सिखा दिया है। तो देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 और उसमें देखते हैं क्या इसका यूज हो रहा है। सो स्टूडेंट्स अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। क्या फर्स्ट वाला जो पॉलिनोमियल है क्या वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है? तो इसको हम कैसे करेंगे जरा आप ये समझें। सबसे पहले आप ये समझ लें कि यहाँ पर जो फैक्टर का यूज हो रहा है ना उसका मतलब क्या होता है। देखो फैक्टर का मतलब क्या होता है, अगर मैंने क्या लिखा, अगर मैंने 9 को इस तरीके से लिखा या फिर मैंने 8 को किस तरीके से लिखा है 2 × 4 + 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 भी 8 का फैक्टर है और 4 भी 8 का फैक्टर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो रिमाइंडर आया ना वो कितना आया 0। अगर मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या आया 4 आ गया क्वोशेंट और रिमाइंडर कितना आया 0 आया, ठीक। अब इसी तरीके से अगर मैं सपोज करो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सपोज करो 14 और 14 को मैंने कैसे लिखा 2 × 7 + 0। तो 2 × 7 जो है देखो अगर मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 7 आएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर इसमें भी 0 बचेगा। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि 2 और 7 इसमें भी क्या है 14 के फैक्टर है, 2 और 7 14 के क्या है फैक्टर है। और अगर मैंने सपोज करो इस तरीके से 15 जो है 15 को मैंने ऐसे लिख दिया 2 × 7 + 1, तो 2 से अगर मैं 15 को डिवाइड करता हूं तो 2 7 जा 14 होता है और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो ना अगर मैंने इसको क्या किया, अगर मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 7 जा 14 और ये रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया। तो क्या 2 और 7 इसके फैक्टर है? तो आंसर है नो। क्या है आंसर? नो। फिर उस केस में इसके फैक्टर नहीं होंगे। देखो फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जब हम उसको डिवाइड करें ना तो डिवाइड करने से जो रिमाइंडर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, वो यहाँ पर 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 0। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 5, 3 और 5 दोनों के दोनों 15 के फैक्टर होंगे, लेकिन यहाँ पर 2 और 7 जो हैं वो 15 के फैक्टर नहीं है क्योंकि इससे रिमाइंडर हमारा जो है वो 1 आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका रिमाइंडर 0 आएगा तभी हम क्या बोलेंगे, तभी हम ये बोलेंगे कि पहला नंबर दूसरे नंबर का क्या है फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और 4 8 के फैक्टर है, 2 और 7 14 के फैक्टर है और 2 और 7 15 के फैक्टर नहीं है क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो 1 आ गया है, ओके। तो ये हमें इसमें बताना है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल। हमें क्या करना है, हमें सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो ये हमें सेकंड पॉलिनोमियल दे रखा है, ये मैंने यहाँ लिख लिया और फर्स्ट पॉलिनोमियल ये है तो मैंने इसको gx एज्यूम कर लिया। तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ गया, क्या आ गया, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम बोल देंगे कि ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। और मैंने आपको रीजन बता दिया क्यों है, ओके। तो देखते हैं जरा इसको करते हैं, इसका जो फर्स्ट पार्ट है सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी हाईएस्ट डिग्री को इसकी हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड कर देते हैं जिससे कि हमें ये पता लग जाए कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो ये लो, ये मैंने क्या किया हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड कर दिया। तो पहला रफ वर्क है 2t4 सबसे हाईएस्ट डिग्री है और इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है t² है। इसको हमने इससे डिवाइड किया, डिवाइड करते हैं तो डिग्री क्या हो जाती है माइनस हो जाती है, तो 2t² आ गया। तो हमें क्या करना है, हमें 2t² से मल्टीप्लाई करना है इसको gx को। तो क्या कर दो, तो 2t² को अगर हम t² - 3 से मल्टीप्लाई कर दें, gx से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने में क्या होती है पावर इंक्रीज करती है। तो ये आ गया 2t4 और 2t² को -3 से किया तो -6t², ओके। अब इसको इसके नीचे अरेंज करो, तो अगर आप अरेंज करोगे तो ये क्या आएगा 2t4 - 6t², यहाँ पर आ जाएगा इसके नीचे माइनस, और ये क्या हो गया, ये हो गया प्लस। इसको कैंसिल कर दो तो ये आ गया हमारा 3t3 और +6 -2 है तो क्या आएगा +4, ठीक है ना। लार्जेस्ट नंबर जो होता है ना सिंबल, उसी का सिंबल यहाँ पर आता है। तो 4t² + 4t² -90 और -12 ये सेम। अब उसके बाद हमें क्या करना है, तो उसके बाद हमें ये लाना है जो इसकी हाईएस्ट डिग्री होती है ना, हमें वो लाना होता है आंसर। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री है 3t3, तो ये हमें लाना है। तो ये कैसे आएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। तो हाईएस्ट डिग्री वाला नंबर है यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट रफ वर्क था। अब सेकेंड रफ वर्क मैंने क्या किया है, 3t3 को
मैंने डिवाइड कर दिया, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, जी एक्स की टी स्क्वायर है, तो इसको मैंने इससे डिवाइड किया तो ये क्या आ गया, 3t आ गया। क्या आ गया ये 3t। तो अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, अब हमें मल्टीप्लाई करना है 3t से, तो कर दो इसको 3t से मल्टीप्लाई करो जल्दी से। तो अगर हम इसको 3t से मल्टीप्लाई करेंगे gx को, तो ये क्या आएगा, टी स्क्वायर माइनस 3। तो करते हैं 3t को टी स्क्वायर से किया तो 3t क्यूब आ गया, फिर 3t को हमने 3 से किया मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 90। क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर लिख देते हैं, तो 3t3 और हमने उसको भी किया तो माइनस 90, ये क्या आ रहा है माइनस 90। चलो सिंबल चेंज करो, ये माइनस और ये हो गया प्लस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, तो ये आ गया 4t स्क्वायर और ये आ गया माइनस 12, 4t स्क्वायर माइनस 12। अब हमें ये लाना है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, यही हमें पता लगाना है ना। तो क्या करोगे, सिंपल है सर, क्या सिंपल है बेटा, सिंपल तो है। आपको क्या करना है, px को जो हाईएस्ट डिग्री वाला नंबर है वो है 4t स्क्वायर, और उसको gx से डिवाइड कर दो, जो हाईएस्ट डिग्री वाला नंबर है तो वो है t स्क्वायर। तो इसको इससे डिवाइड किया तो इससे हमें ये पता लग गया कि हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो किससे करना चाहिए, 4 से करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखो +4, करो 4 से मल्टीप्लाई दोनों को, टी स्क्वायर माइनस 3 को, तो टी स्क्वायर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 4 को टी स्क्वायर से किया 4t स्क्वायर आ गया, 4 को 3 से किया तो 12 आ गया, 4 3 12, तो ये आ गया 4t स्क्वायर माइनस 12, ये भी माइनस और ये प्लस, सिंबल चेंज कर दिया हमने, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, तो क्या आ गया 0 आ गया। और जब 0 आता है तो अभी मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि कभी भी अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये इसका फैक्टर है। तो लिखो बिकॉज रिमाइंडर क्या है, 0 है, दैट्स वाई gx is a factor of px। बस इसमें यही तो हमें करना था, ठीक है ना। तो आपको समझ आ गया इस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से करने हैं सेकंड के। तो सेकंड के सारे पार्ट्स ना इसी तरीके से होंगे। तो पहले आप ट्राई करना अपने आप से, प्रॉमिस करो जल्दी से करो, पहले आप अपने आप से करोगे और फिर उसके बाद यहाँ पर देखना, ठीक है ना, फिर उसके बाद करना है। तो पॉज कर लो वीडियो और फिर अपने आप करो, और फिर अगर नहीं आएगा समझ तो आप देखना, और लेकिन पहले अपने आप से ट्राई जरूर करना है, ठीक है ना। तो आप करते हैं सेकंड पार्ट। फ्रेंड्स ये हमारा सेकंड का सेकंड पार्ट, ठीक है, और इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। इसको भी हमें क्या करना है, इसमें भी हमें यही चेक करना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है ना वो सेकंड पॉलिनोमियल का क्या है, एक फैक्टर है। तो इस केस में क्या आना चाहिए, इस केस में रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम बोल देंगे फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो डिवाइड करते हैं, चलो। तो gx है हमारा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और px है, और देख लो पहले सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो रखे हैं, इसकी जो डिग्री है वो हाईएस्ट टू लोएस्ट है, अगर नहीं है तो पहले कर लिया करो, ठीक है ना। मैंने आपको इतनी बारी बताया, आप भूलना मत, ठीक है ना, याद रखना हमेशा। तो ये 3x4 प्लस 5x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ओके। तो ये लो ये आ गया। चलो करें, सबसे पहले हमें क्या पता लगाना होता है, तो सबसे पहले हमें पता लगाना होता है, क्या पता लगाना होता है, सबसे पहले हमें पता लगाना होता है कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो किससे करेंगे, इसकी हाईएस्ट डिग्री देखो क्या है 3x की पावर 4, और gx की हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो gx की हाईएस्ट डिग्री है x की पावर 2, तो इसको इससे डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा 3x स्क्वायर। क्या आ गया 3x स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड किया तो पावर 2 कैंसिल हो गई तो 3x स्क्वायर बचा। तो इसका मतलब क्या है, हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, 3x स्क्वायर से। तो करो 3x स्क्वायर से gx को मल्टीप्लाई करो, gx है हमारा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करें तो देखो 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से किया 3x की पावर 4 आएगा, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर इंक्रीज होती है, इतनी बारी बता दिया आपको, ठीक है ना, याद रखना, आप भूलना मत। तो ये आ गया 3x स्क्वायर को 3x से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 3 9, और x स्क्वायर इंटू x³ फिर 3x स्क्वायर को 1 से करो मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 3x स्क्वायर। इसके नीचे अरेंज करो, सिंपल। तो ये लो करते हैं अरेंज, 3x4 प्लस 9x³ और ये क्या आएगा प्लस 3x स्क्वायर, और माइनस, ये भी माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल, माइनस का 9 है प्लस का 5 है, 5 माइनस 9 कितना आएगा -4, ठीक है सर। -3 और -7 है, माइनस माइनस होता है प्लस और माइनस का आता है साइन, -10x स्क्वायर, और ये प्लस 2x और प्लस 2 वाली जो टर्म है ये सेम लिख दो, ठीक है सर। अब इसमें हाईएस्ट डिग्री देखो किसमें सर, ये px में, ठीक है ना, जो अब आ गया है
उसमें हाईएस्ट डिग्री देखो, तो हाईएस्ट डिग्री अब क्या है, अब हाईएस्ट डिग्री है -4x3, ठीक है ना, हाईएस्ट डिग्री 4x -4x3 है, और इसकी हाईएस्ट डिग्री सर वही सेम है x², तो डिवाइड करो तो क्या आ गया -4x आ गया। तो -4x से क्या करना है, अब आपको -4x से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो करो -4x से करोगे, किसको करोगे, gx को, x² + 3x + 1, ये हमारा gx, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -4x को x² से किया तो -4x³ आ गया, फिर -4x को +3x से किया तो -12x² आ गया, फिर -4x को 1 से किया तो -4x आ गया। सर फिर इस बार इंक्रीज कर दिया आपने डिग्री, हाँ बहुत समझदार हो आप, और इसी तरीके से और प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है ना। और तो प्रैक्टिस करने से क्या होगा, प्रैक्टिस करने से ही आपको मैथ्स आएगी, तो पहले आप प्रैक्टिस जरूर करा करें, रेगुलरली बेसिस पे प्रैक्टिस करें आप। तो ये लो, ये हम इसके नीचे अरेंज करते हैं, तो -4x³ और ये क्या आ गया, यह आ गया -12x², और -4x कहाँ आएगा, इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, -4x, साइन चेंज कर दो, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल, ये भी प्लस हो गया, तो ये आ गया -10 + 12 कितना आएगा, 2। सर इसको आप इग्नोर कर रहे हो, हाँ इसको इग्नोर कर रहा हूँ, इन सिंबल को इग्नोर ही तो करना है, मैंने बताया तो था आपको, इन सिंबल को क्या करना है, इग्नोर, जो न्यू सिंबल लगाने उसको हमें कंसीडर करना है। तो -10 और +12 क्या आएगा, 2x², और ये क्या हो जाएगा, देखो +2 है +4 है तो +6x, और ये +2, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, देखो अब इसकी हाईएस्ट डिग्री देख लो, हाईएस्ट डिग्री अब क्या है 2x², और उसकी देखो हाईएस्ट डिग्री क्या है x², तो अगर हमने इसको इससे डिवाइड किया तो क्या आया 2, क्या आ गया 2 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो करो इन तीनों को 2 से करो, अब डायरेक्ट कर दूं क्या मैं, क्या लिख के करूं, नहीं सर लिख के मत करो, डायरेक्ट कर दो, तो ठीक है, ये लो इसको मल्टीप्लाई करें, ये देखो ये क्या आया 2x² आया, और इसको करो 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, इसके नीचे आ जाएगा, इसको भी करो 2 से मल्टीप्लाई, करो ना आप, करो 2 1 जा 2, सर बहुत सिंपल था, 2, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, तो ये क्या आ गया 0। सर बात, सर आप कराते हो तो हमें पूरा पूरा समझ आता है, थैंक यू बेटा थैंक यू। तो देखो Rx यहाँ पे क्या आया, Rx यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है ना, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि gx जो है, gx इज अ फैक्टर, gx इज अ फैक्टर ऑफ px, बोलो क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। तो ठीक है, फिर आपको इस तरीके से करना है, इसी तरीके से थर्ड पार्ट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने आप से ट्राई करना, ठीक है, फिर उसके बाद वीडियो को करना स्टार्ट और फिर देखना, ठीक है ना, तो करो पॉज। सो स्टूडेंट सेकंड का थर्ड पार्ट करते हैं, और इसमें भी सेम ही है, gx क्या px का फैक्टर है या फिर नहीं है, ये हमें चेक करना है, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, तो उससे हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि gx और px दोनों के दोनों डिसेंडिंग ऑर्डर में, उनकी जो पावर है ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है। ये देखिए 3 1 0 5 3 2 1 0, तो पावर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो अब हम डिवाइड करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कर लें क्या, सर कर लो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर मैं बताऊंगा, बताओ आप बताओ क्या बता रहे हो, लेकिन आप, सर मैं ये बता रहा था कि आपको आप अब क्या पता करने वाले हो, तो आप पता लगा रहे हो कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको इससे डिवाइड कर दोगे, वेरी गुड, बहुत समझदार हो गए यहाँ। तो करते हैं इसको डिवाइड, तो ये देखो ये मैंने क्या किया, फर्स्ट रफ वर्क है, x5 को मैंने x³ से डिवाइड कर दिया, x5 को x³ से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गया, ये आ गया x², तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है x² से, तो करो x² से मल्टीप्लाई, किसको करना होता है x² को मल्टीप्लाई, gx से, तो x² को अगर हम gx से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है x³ - 3x + 1, तो ये हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x⁵, इसको इससे किया -3 x⁵, इसको किया तो ये आ गया x⁵2। इसमें आप क्या देख रहे हो कि डिग्री जो है वो इंक्रीज कर रही है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना मैं, तो डिग्री क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो याद रखना। और यहाँ पर क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, तो डिग्री क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, माइनस हो रही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसको अरेंज कर देते हैं, तो ये आ गया x⁵ - 3 और प्लस x², तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है, साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल, और -4 + 3, तो अब ये +3 है, ठीक है ना, ये क्या है, ये प्लस का साइन है, तो इसको इग्नोर करना है। सर जिस तरीके से आप क्या करवा रहे हो, इन सभी को इग्नोर करा रहे हो, सर आपको भी इग्नोर करना है, मुझे भी इग्नोर करने को, देखो यहाँ
इसमें क्या करना है, ये -4 है, ये सर बीच बीच में आप बातें कहां से लाते हो। अच्छा बेटा ठीक है, नहीं करना मैं। देखो क्वेश्चन देखो, -4 + 3, -4 + 3 क्या होता है, -4 + 3 होता है -1। तो -1 लिखूं या फिर मैं -x³ लिख दूं, सर -x³, क्योंकि हम 1 नहीं लिखते, ठीक है ना, हम 1 नहीं लिखते। तो -x³ आ गया और इससे ये भी कैंसिल हो गया, और ये है +3x और ये है +1। अब उसके बाद इसको हम इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो हाईएस्ट अब पावर क्या है, हाईएस्ट डिग्री जो है वो है -x³ वाला नंबर है, और यहाँ पर क्या है, ये है x³। तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। -1 को इन सबसे मल्टीप्लाई करो। अब बताओ क्या मैं -1 को भी इन सबसे वहां पे मल्टीप्लाई करके बताऊं, बताओ आप बताओ, क्या मैं -1 से वहां पर मल्टीप्लाई करके दिखाऊं, नहीं ना, इतना तो हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, सर नाराज मत हो। ओके, तो -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये लो -x³ और ये आ गया +3x और ये आ गया -1, ठीक है ना, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस। तो ये देखो ये प्लस हो गया, क्या हो गया, ये प्लस हो गया, और माइनस से मल्टीप्लाई किया, किससे, -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये भी क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये देखो ये कैंसिल, क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया। अब उसके बाद क्या करोगे, देखो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और ये क्या है, ये देखो ये प्लस होके क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये 2 आ गया। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, ये वर्ड लिखा हुआ है चेक। क्या लिखा हुआ है, चेक करना है आपको, चेक, ठीक है ना। तो कर लो चेक, क्या रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया सर, रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है, क्या है इसका मतलब कि ये वाला पॉलिनोमियल जो gx है ना, वो px का क्या है, फैक्टर नहीं है, फैक्टर नहीं है। सर रीजन क्या लिखेंगे, बेटा रीजन ये लिखो ना, क्या लिखोगे, rx जो है वो क्या है, 2 आया, देयरफॉर, ठीक है, बिकॉज rx = 2, जो इसमें रिमाइंडर है वो 2 आ रहा है, therefore gx is not a factor of tx, ठीक है ना। तो आएगा आपको समझ, इस तरीके से हमें करना है। तो स्टूडेंट्स हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सारे पार्ट्स, ठीक है। तो आपको सारे समझ आ गए होंगे, और इसकी आप फिर भी एक बारी और प्रैक्टिस करें। और अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं ना हमारे 3, 4 और 5, ये हम इसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज आपने डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में सीखा और उसके कुछ क्वेश्चंस की क्या किया आपने, प्रैक्टिस की है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको चैनल की वीडियोस पसंद आ रही है तो आप चैनल को लाइक करें और साथ के साथ शेयर करें, जो भी नीडेड पर्सन है, ठीक है, आप उनको शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है या कोई भी डाउट है या फिर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है, तो आपके कोई भी सजेशंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, सो थैंक यू सो मच।